हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब। आज का आपका जो कोर्स है एक्सेल चल रहा है, तो उसमें आपका वीडियो मैं लेके आई हूँ। डेटा आपका इसमें होगा एक्सेल में। एक्सेल का प्रैक्टिकल क्लासेस आपका स्टार्टिंग से मैंने आपको बता रखी है, 1 2 3 करके पढ़ी है। MS एक्सेल की प्रैक्टिकल क्लासेस प्लेलिस्ट अलग से बनी है और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल्स का लिंक भी दे रखा है। सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रखी हूँ। ट्रिपल जी जो कोर्स चल रहा है उसमें MS वर्ड ऑलरेडी हो चुका है, एक्सेल आपका चल रहा है, तो सभी चीज़ें आपको डीपली अच्छे से पढ़नी है। फिर अपना एग्जाम के बारे में जो भी आपको मुझसे पूछना है, जो भी क्यूरीज है आप डालेंगे तो 1 मंथ बिफोर ही डालना पड़ेगा। उसका मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगी। एग्जाम कैसे फिल करना है, कैसे क्वेश्चंस वगैरह आते हैं, तो सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो वही चीज़ है कि आपका जो ट्रिपल सी ये जो कोर्स चल रहा है, इसके आगे मैं O लेवल लेके आऊँगी और प्रोग्रामिंग कोर्सेज जो होते हैं, वेबसाइट वगैरह डिज़ाइन कैसे करते हैं, सभी कोर्सेज होंगे। तो फटाफट आप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन्स को दबा लीजिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जिससे कि ये जो फ्री क्लासेस है सभी को बेनिफिट्स मिले। ओके, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। कैट एक्सटर्नल डाटा आपका हो गया था और ये क्यूरीज वगैरह वाला जो आपका एक्सेस होता है उसके बेस पर होता है, तो इसको अभी हम रहन देते हैं। एडवांस पे बात करते हैं। तो एडवांस में क्या होता है कि किसी भी सब्जेक्ट्स के नंबर्स जो होते हैं वो आपको एडवांस में देखने हैं। तो एडवांस में देखने कैसे हैं, मतलब कहने का ये है कि आपने एक सब्जेक्ट लिख लिया, उसका नेम वगैरह लिखना चाहते हो तो वैसे आप लिख सकते हो। देखिए कैसे करेंगे। सपोज यहाँ पे मैंने हिंदी लिखा, जैसा एज इट इज ऊपर लिखा है सेम आपको हेडिंग डालनी है। आप चाहो तो ऊपर से आप क्या करेंगे, कॉपी भी कर सकते हो और पेस्ट भी। अब जैसे मुझे नेम की हेडिंग चाहिए तो इसे क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे जाके क्या कर देंगे, पेस्ट। सेम टू सेम आ जाएगा। अब हिंदी आपको लिखना ही था तो आप लिख भी सकते हो, जैसे कि मैंने बताया कॉपी भी कर सकते हो। अब कंडीशन क्या होती है एडवांस में, जैसे ग्रेटर देन मार्क्स आपको देखने हैं, लेस देन देखने हैं, इक्वल्स टू देखने, जैसे भी मार्क्स आपको देखने हैं वो आप कंडीशन यहाँ पे लगा दीजिए। हिंदी में ग्रेटर देन देखने हैं आपको कि किन स्टूडेंट्स के मार्क्स आपके 55 से ज़्यादा हैं, तो वही मैंने 55 लिख दिया। अब कर्सर क्या करना है, कहीं पे भी आप कर्सर रख दीजिए। देन आपको क्या करना है, एडवांस पे जाना है, ध्यान से समझिएगा चीज़ों को। लिस्ट रैंक में सिलेक्शन किसका करना है, मार्कशीट का। पूरी मार्कशीट इस तरीके से आप डॉट बनाएगा और व्हाइट वाले से आपको सिलेक्शन करना है। एक्स्ट्रा सिलेक्शन नहीं करना, जितनी मार्कशीट है उतना सिलेक्शन करना है। ओके, अब आता है क्राइटेरिया रैंक। जो कंडीशन दे रखी है उन दोनों का सिलेक्शन करना है, एक्स्ट्रा सेल्स का सिलेक्शन नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट कॉपी टू अदर लोकेशन, इस पे हमें क्लिक करना है। कॉपी टू पे यहाँ पे क्लिक करना है और नेम और हिंदी दोनों पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे एक्स्ट्रा नहीं और फिर क्या कर देना है, ओके कर देना। तो जो भी रिकॉर्ड होगा वो आपका आ जाएगा। 56, 67, 72, 55 से ग्रेटर देन हिंदी में कौन कौन से 67, 72 और 56 है, 49 और 42 तो कम है। आपको इसके अलावा भी और हेडिंग्स देखनी थी, सपोज टोटल देखना था, मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज डिवीजन सभी कुछ देखना था। आपको 55 से ज्यादा किन स्टूडेंट्स का है तो आप सभी का भी लगा सकते हैं। सबकी हेडिंग्स कॉपी करते पेस्ट कर दे। एक बार चीजें और रिपीट कर देते हैं, जिन स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आ जाता है, नई चीज एक से समझ में आती है, तो फटाफट हम एक बार रिपीट कर लेते हैं। तो वही है, यहाँ पे मैं किसका दे रही हूँ, सपोज मैथ्स का। मैंने वही नेम हेडिंग डाली और जैसा कि मैंने बताया जैसी लिखी है वैसे ही हेडिंग डालनी है और मैथ्स लिख दिया। अब इसमें बाकी हेडिंग्स भी आप डाल सकते हो जैसे कि मैंने बताया, तो वही उसको मैं फटाफट कॉपी कर लेती हूँ। इतना आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हाँ लिखो बैठ के। इसको भी कॉपी किया और फिर इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे परसेंटेज का देखने का मन है तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज की और यहाँ पे सेम पेस्ट कर दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सेम कंडीशन दे दो। आपको ग्रेटर देन, आपको इतना देखना है मैथ्स में देखना है मुझे 60 से अबव, तो 60 से अबव देखना है तो वही बाहर क्लिक करिए, एडवांस पर चाहिए। लिस्ट रैंक में आपका ऑलरेडी सिलेक्शन है, मार्कशीट का नहीं है, तो फटाफट आप इसको हटा के आप यहाँ से सिलेक्शन बना सकते हैं जो जो आपको देखना है। इसमें जैसे कि मैंने बताया सारा मैंने सिलेक्शन किया था, मतलब सभी में से कुछ देख सकते हैं, तो वही सारा ही लिस्ट सिलेक्शन करेंगे। क्राइटेरिया रैंक जो आपने कंडीशन दे रखी है उसका सिलेक्शन बनाएंगे फटाफट मैथ्स का, और यहाँ पे जो 60 हमने कंडीशन दे रखी है। फिर कॉपी टू पर आएंगे, कॉपी टू लोकेशंस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। जो जो हेडिंग्स हमने डाली हैं उन सब का सिलेक्शन बना लेंगे। ओके, यहाँ परसेंटेज तक का था और एक्स्ट्रा ब्लैंक सेल्स का, और देन ओके कर देंगे। तो उसका जो भी आंसर्स होगा वो सारे आपके आ जाएंगे। अब कुछ गड़बड़ हो गया होगा तभी चीज़ें नहीं आई हैं, तो वही है, कंडीशन का फॉर्मूला आपका ऐसे ही लगेगा, तो उसमें आप डाउट मत रखिएगा। ओके, तो वही है, यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर मैथ्स परसेंटेज नेम्स वगैरह मैथ्स आ गया टोटल। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सपोज हम दो का ये भी देते हैं, MATHS मैथ्स, तो ठीक लिखा है और ओके करते हैं।
कुछ प्रॉब्लम हो रही है, वैसे आंसर इसका इसी तरीके से आएगा, तो आप इसको ट्राई करिएगा। ओके, नहीं आए तो मुझसे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कभी कभी चीज़ें हो जाती है, फॉर्मूला नहीं लगता है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो वही है, आप इसको ट्राई करिएगा। टेक्स्ट टू कॉलम में क्या होता है, टेक्स्ट टू कॉलम में जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा नेम डाल दी, कैपिटल में लिख लो नेम, फिर यहाँ पे मैं टैप नहीं दबा रही हूँ, यहाँ पे आपका मुझे क्या करना है, नेम मतलब बराबर बराबर में ही नाम लिखना है, मुझे लिखना है इंग्लिश। अब आपको क्या करना लिखना है यहाँ पे मैथ्स, सब्जेक्ट्स के नेम आप लिख रहे हो, बट आपको यहाँ पे क्या करना है, स्पेस नहीं देना है, या फिर नॉर्मली आपको लिखना है, तो जैसा भी लिखना है एक ही सेल में सपोज आपने लिखा है, इसका मैं कहने का मतलब ये है एक सेल में सारा लिखा है। अब इसको आप डिवाइड करना चाहते हो, बाहर क्लिक करके क्या करोगे, इसको अलग अलग सेल्स में डिवाइड कर सकते हो। इस पर फिर से क्लिक किया और टेक्स्ट टू कॉलम पर गया, टेक्स्ट पे नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे, नेम नेम इंग्लिश, ओके, मैथ्स SST, साइंस, देन टोटल और देन फिनिश। ये आपका अलग अलग सेल्स पे डिवाइड हो गया। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई। एडवांस मैंने आपको क्लियर बता दिया, दूसरा मैंने तो बनाया वो नहीं हुआ, मैं फिर से इसको बता दूंगी। टेक्स्ट टू कॉलम आपको बता दिया, और रिमूव डुप्लीकेट्स क्या होता है, रिमूव डुप्लीकेट्स मतलब ऐसे में अपने यहाँ पर जो डुप्लीकेट्स नंबर यूज़ कर रखे हैं, जिनको हाईलाइट्स कर रखा है, तो वो आपको क्या करना है, रिमूव करना। तो वही चीज़ है कि आपका सिस्टम में सपोज डुप्लीकेट्स नंबर रिमूव करना है, तो वही सिलेक्शन करिए अपने एरिया का और रिमूव डुप्लीकेट पर चाहिए, और काउंटिंग नंबर विद द करंट सिलेक्शन और रिमूव डुप्लीकेट, तो उसमें जो भी फील्ड्स में डुप्लीकेट्स नंबर होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। इसमें क्या था कि एक वैल्यू आपकी डुप्लीकेट थी, तो वो आपकी क्या हो गई, रिमूव हो गई। तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रिमूव डुप्लीकेट से डुप्लीकेट को जो भी वैल्यूज होगी उसे डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ और नंबर्स लिख देते हैं। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पर डाटा वेरिफिकेशन। डाटा वेरिफिकेशन आपको देखो करना कैसे है, जैसे सपोज आप एक स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेजेस में पढ़ रहे हो या कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो उन्होंने आपको एक कंडीशन दे दी कि भैया यहाँ क्लासेस लोगे तो आपके 50% या 60% से कम मार्क्स नहीं आएंगे। तो वही चीज़ें अब इन नंबरों पे मैं ये स्टूडेंट सारे सभी सब्जेक्ट्स की कहाँ क्लासेस ले रहे हैं, अपने कोचिंग क्लासेस में ले रहे हैं, तो उन्होंने कंडीशन दे दी ना कि 50% से मार्क्स आएंगे ही नहीं कम, तो वही एक कंडीशन दे देते हैं डाटा वेरिफिकेशन पे जाके एनी वैल्यूज की जगह होल नंबर। अभी हमने लिस्ट पे भी बात करी थी, लिस्ट का यूज कहाँ किया था वो आपको पता ही है, तो वही है। अब हम अलग तरीके से कर रहे हैं, अब हम कैसे करेंगे, होल्स नंबर का सिलेक्शन करेंगे, बिटवीन आप इसमें यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, और जो भी आपको कंडीशन देनी है वो दे सकते हो। अभी मुझे बिटवीन देनी है, तो आप देख लीजिए बिटवीन कैसे देंगे। 50 यहाँ पे सपोज लिखा मैंने, और देन 60, 50 to 60 के बीच में स्टूडेंट के मार्क्स आएंगे, इससे कम नहीं आएंगे, ना 50 से कम ना 60 से ज़्यादा। ओके, अभी यहाँ पे देखना है कि कंडीशन में कौन है, कंडीशन के अगेंस्ट, सर्कल्स इनवैलिड डेटा। तो अब इसको देखना है कि ये सारे देखो कंडीशन के अगेंस्ट है, 75 ज़्यादा है, 95 भी ज़्यादा है, 59 कंडीशन के अगेंस्ट नहीं है, 59 कंडीशन के अंडर में है, 56 भी कंडीशन के अंडर में, 51 भी। तो वही चीज़ें हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब इसको सर्कल्स को हटाना है, सर्कल्स को रिमूव कर दीजिए। आपने देख लिया। अब यहाँ पे मैं 52 लिख देती हूँ, तो वो आपका इनपुट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं सपोज लिखती हूँ 75 और एंटर करती हूँ, तो क्या बताएगा, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वेरिफिकेशन डिफाइन दिस एड्रेस मतलब दिस सेल्स। तो वही चीज़ है कि यहाँ पर क्या होगा, वो नंबर इनपुट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या लगा रखी है, डाटा वेरिफिकेशन से कंडीशन लगा रखी है। जब तक आप ये हटाओगे नहीं, जैसे लगाई थी सारा सिलेक्शन करेंगे नंबरों का, डाटा वेरिफिकेशन पे जाएंगे, फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, क्लियर ऑल करेंगे और ओके करेंगे, तभी जाके वो कंडीशन हटेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ भी नंबर डालूं तो वो नंबर इनपुट हो जाएंगे। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई। फिर से रिपीट कर देती हूँ, डाटा वेरिफिकेशन में एनी वैल्यूज की जगह होल नंबर, जितने एरिया में आपको मार्क्स कंडीशन के बिटवीन रखने हैं या ग्रेटर देन लेस देन जैसे भी रखने हैं वैसे आप कर सकते हो, और लगाने के बाद उसमें वो नंबर इनपुट खाली सेल्स पे भी कर सकते हो और जो वर्क है उसमें भी कर सकते हो। नेक्स्ट आता है, इसमें मैंने मैथ्स की मैं क्लासेस ले रही हूँ, तो मैथ्स में सभी के मार्क्स क्या है, कम आ रहे हैं या ठीक ठाक ही आ रहे हैं, तो वही है आप यहाँ पे एक मैसेज देना चाहते हो, तो वही है इनपुट मैसेज पर जाएंगे। यहाँ पे आपने क्या, ओके मैथ्स मार्क्स कुछ भी ऐसा लिख देंगे मैसेज टाइप का आप। ओके, नेक्स्ट आपने यहाँ पे मैसेज पे लिखा कोचिंग क्लासेस का नाम लिख दो, कुछ भी इनपुट मैसेज में यहाँ पे मैंने लिख दिया, देन ओके। तो वही है, इन सब पे क्या आएगा, वो एक मैसेज टाइप का आएगा, जैसे आप लाइक अ कमेंट, तो वो आप देख सकते हो। तो वही है, इसको आपको लगाना है नहीं लगाना वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप इसका यूज़ करना चाहो, आपका यूज़ का है तो आप इसे कर सकते हो। इनपुट मैसेज जैसे बोलते हैं, क्लियर ऑल और ओके कर दें। अब आता है इसमें एरर अलर्ट। एरर अलर्ट का यूज़ क्या होता है, इसमें भी हम क्या करते हैं, इंग्लिश और मैथ्स की क्लासेस ले रहे हैं सपोज,
डाटा वेरिफिकेशन पे जाएंगे। अब हम जहाँ क्लासेस ले रहे हैं, अब क्या हुआ कि हमारे आ गए मार्क्स कम, तो मार्क्स कम आ गए तो स्कूल से या क्लासेस से हमें निकाल थोड़ा ना दिया जाएगा, तो वही ये वार्निंग देती जाती है। तो वही ये वार्निंग पे जाएंगे और यहाँ पे वार्निंग मैसेज लिखेंगे, ओके नेक्स्ट टाइम आप बेटर मार्क्स ला सकते हो, इस टाइप से कुछ भी आपने लिख दिया और वही है कुछ मैसेज टाइप कर देंगे और ओके कर देंगे। अब ये मैसेज तो लगा दिया आपने, तो वेरिफिकेशन भी तो लगाना पड़ेगा, कंडीशन नहीं लगाएंगे तो वार्निंग का मतलब ही क्या हो गया कि भैया आपने एक प्रण लिया था कि भैया हमें इतने मार्क्स लाने थे और वो आपका काम हुआ नहीं, तो वही चीज़ है, आपको क्या कर दी जाएगी, वार्निंग दे दी जाएगी 90%, 60 to 90%, ओके कर दें। अब यहाँ पे मैं मार्क्स इंसर्ट करूँगी 75, ये तो इनपुट हो जाएंगे, यहाँ पे मैंने कर दिया 46, तो एक वार्निंग मैसेज आ गया और यहाँ पे आपको ये करना पड़ेगा यस ना, मार्क्स इसमें क्या हो जाते हैं, इनपुट तो हो जाते हैं पर एक क्या आता है, वार्निंग मैसेज आता है। तो वही है, डाटा वेरिफिकेशन में 3 कंडीशन थी, सेटिंग एनी वैल्यूज की जगह होल नंबर्स, कंडीशन दे देंगे उसको लगा देंगे तो उतने ही बीच में नंबर आएंगे। इनपुट मैसेज, कोई मैसेज लिखना है किसी सेल्स में किसी नंबर्स पे एरर में, वार्निंग देख के उसको आप इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जब आप होल सेल्स वाला ऑन नहीं करते हैं तो आप वो नहीं कर सकते हो। ओके, तो वही है जो कंडीशन इसमें अपने लगाई थी वार्निंग वाली, तो वो हटानी है, तो अब वही है जैसे लगाई थी वैसे ही हटाएंगे। यहाँ पर जाएंगे डाटा वेरिफिकेशन पे जाएंगे, इसको क्लियर ऑल करेंगे, ओके वार्निंग मैसेज हटाना है तो यहाँ पर जाके इसको भी क्लियर ऑल करके ओके कर देंगे। चीज़ें क्लियर हो रही है, ये अपना आपका इतना क्लियर है। अब आता है यहाँ पे जैसे कि ये टोटल निकला है, किससे निकला है, सम से निकला है। अगर मैं यहाँ पे मार्क्स चेंज करती हूँ तो क्या आपका टोटल अपडेट हो जाएगा, यस आपका टोटल परसेंटेज मैक्सिमम मिनिमम सभी चेंजेस हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू नंबर। अब क्या है कि अगर हम यहाँ पे कंसोलिडेंट यूज करते हैं, तो जब आप कंसोलिडेंट यूज कर लेते हो तो अगर आप मार्क्स में कुछ चेंजेस करते हो वो अपडेट नहीं होते हो फॉर्मूला में। तो ये जब आप यूज करो, जब आप चीज़ों को प्रिंट करने वाले हो, तब ये शॉर्टकट तरीका, ये शॉर्टकट की तरीका एक तरीके से टोटल मिनिमम मैक्सिमम परसेंटेज निकालने का, तो वो तभी आप यूज करो जब उसका आप क्या कर रहे हो, प्रिंट करने जा रहे हो। तो चलिए फटाफट हम इसे क्या कर देते हैं, डिलीट, यहाँ पर डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे हमने कर्सर रखा, कंसोलिडेंट पे गए, यहाँ पे रेफरेंस एरिया पे कर्सर रख के आपको इंग्लिश के नंबर से सिलेक्शन बनाना है और नीचे तक जितने भी नंबर हैं वो आपको सिलेक्शन करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। फर्स्ट सिलेक्शन हो गया। नेक्स्ट आपको मैथ्स पे कर्सर रख के सिलेक्शन बनाना है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक का और ऐड कर देना है। नेक्स्ट आपको जीके पे सिलेक्शन बनाना है, जीके के मार्क्स का और ऐड कर देना। इसी तरीके से जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स हैं वो सारे आपको ये करने हैं, ऐड कर देने हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी, हिंदी का सिलेक्शन बनाया और क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे फंक्शन में एक बार चेक कर लीजिए कि आपका कर्सर टोटल पर है और आपको सम ही देखना है, ओके तो वही आपका सम आ जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं कंसोलिडेंट पे। अब यहाँ पे फंक्शन चेंज करना है, आपको फॉर्मूला बार बार रेफरेंस एड्रेस नहीं देना है, ओके तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मिनिमम निकालना है, मिनिमम आ जाएंगे, बस कर्सर वहां होना चाहिए जिसका आप फॉर्मूला यानी कि फंक्शन देखना चाहते हो। मैक्सिमम, ओके मैक्सिमम आ गया। परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज पे बात कर लेते हैं, तो देखिए परसेंटेज को एवरेज मानते हैं तो ये आपका एवरेज भी अपडेट हो गया। आई होप ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। अब आते हैं यहाँ पर व्हाट इफ एनालिसिस में। व्हाट इफ एनालिसिस में यहाँ पे आपका सिनेरियो आता है। तो सिनेरियो का क्या यूज़ है, सिनेरियो मतलब किसी सब्जेक्ट की, आपको सिंगल सब्जेक्ट की एक समरी टाइप की देखना, ओके डिफरेंस ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। देखो लिखा भी है क्रिएट ए डिफरेंस ग्रुप ऑफ द वैल्यू, मतलब एक सब्जेक्ट की आपको समरी टाइप के देखना कि आप चाहते हो कि जो आपने जैसे क्लासेस ली हैं तो पहले मार्क्स आपके अच्छे नहीं आए थे, फिर नेक्स्ट आपके अच्छे हैं, तो वही समरी टाइप से देखना चाहते हो, तो वही ये ऐड पर चाहिए कि सब्जेक्ट की देखनी है, तो वो यहाँ पर मार्क्स आप मतलब नाम लिख दो किसकी देखना चाहते हो, मैथ्स की, ओके। चेंजिंग द सेल, अब भैया जिसके मार्क्स आप चेंज करोगे तो वो सब्जेक्ट भी तो होना चाहिए सिलेक्शन, तो पूरा सब्जेक्ट आप सिलेक्शन कर लीजिए और ओके। अब यहाँ पे मैथ्स के मार्क्स को मैं कर देती हूँ चेंज, मैंने यहाँ पे कर दिया मार्क्स को चेंज 89 और 75 यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे 51 था और यहाँ पे मैंने कर दिया 81, यहाँ पे 48 था तो यहाँ पे कर दिया मैंने 79। अब नेक्स्ट एक और साल बची है आई थिंक, और यहाँ पे कर देते हैं 82 और किस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे शमरी पे क्लिक करेंगे। अगर शो कर दोगे तो वहीं पे वो मार्क्स चेंज हो जाएंगे, ओके।
और यहाँ पे शो पे क्लिक करेंगे तो एक अलग क्यूरी शो हो जाएगी। तो वो आपको क्या करना, देखिए वो तो अब यहाँ पे मार्क्स सेम आपके यहाँ पे चेंज हो गया। अब यही चीज़ है कि अगर आप इसमें एडिट करना चाहते हो फिर से तो वो आप चेंजेस कर सकते हो। अब मैंने शो पे क्लिक कर दिया, गलती क्या हुई, शो पे क्लिक कर दिया, तो मैं एक दूसरा बनाऊंगी फिर मैं यहाँ पर। ओके, क्योंकि शो पे क्लिक हो गया था, ऐड ए न्यू, यहाँ पे न्यू कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम जीके और फटाफट कर लेते हैं इसको चेंज, क्योंकि शो पे क्लिक कर देते तो वहाँ पर जाते फिर पता नहीं चलती ये चीज़ें। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हम जीके को ले लेते हैं और यहाँ पे क्या किया, ओके, इससे दोबारा से होने से ऑप्शन ये हो जाता है अच्छा कि आपको और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाती है। फटाफट इसमें मार्क्स चेंज करेंगे, कैसे, इसी तरीके से आपको मार्क्स चेंज करने हैं। 68 लिख दिया, 59, चलो इसे 59 ही रखते हैं, इसको 71 ही रखते हैं। यहाँ पे हम कर देते हैं 18.6 और ओके कर देते हैं और समरी पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पे जब हम समरी पे क्लिक करेंगे, ओके कर दें, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, समरी शो हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मैथ्स के भी आ गए, नीचे जीके के भी आ गए, दोनों क्या हो गई, मर्ज हो गई। यहाँ पे आप नोटिफिकेशंस मैसेज कुछ टाइप करना चाहते हो कर सकते हो, इसका प्रिंट निकालना चाहते हो आप प्रिंट भी निकाल सकते हो। ओके, चीज़ें क्लियर हैं। इसमें 60 74 इसमें ऐसे है, तो वही आप क्या कर सकते हैं, एक सिनेरियो टाइप की क्यूरी देख सकते हैं। डिलीट करना है, उस शीट पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। अब आता है इसमें व्हाट इफ एनालिसिस में गोल सीक। गोल सीक का मतलब ही होता है जैसे आप एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट डालते हो वैसे ही आप इसका यूज़ कर सकते हो। अब इसका यूज़ तब करेंगे जब हम यहाँ पे जो फॉर्मूलाज लगाएंगे वो किससे लगाएंगे, सम का। तो सम का फॉर्मूला लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे सारे जो टोटल हैं इसको डिलीट करना पड़ेगा और ऑटोसम जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं उसका यूज़ करना पड़ेगा। या तो आप नॉर्मली टाइप करके लगा लो या फिर आप ये यूज़ कर लो। अब वही है, इसको क्या करेंगे, सभी के आपको फटाफट टोटल देखना है, ड्रैगिंग लग गया। अब इम्प्रूवमेंट हम किस में डालते हैं, इम्प्रूवमेंट उसमें डालते हैं जिस सब्जेक्ट में हमारे कम मार्क्स आते हैं। ओके, तो हमारे अभी इसमें कम मार्क्स किस में है, 289 में। ओके, तो आप यहाँ पे आपका 289 टोटल है किसका, राम का। तो राम है इम्प्रूवमेंट डालेंगे, तो राम इम्प्रूवमेंट जो डालेंगे तो वो आप एक सब्जेक्ट में डालेंगे तो इफेक्टिव टोटल पे ही पड़ेगा ना। तो टोटल उनका 289 है, उन्होंने सोचा अगर हम इम्प्रूवमेंट डालेंगे तो हमारे मार्क्स बन जाएंगे 340 बन जाएंगे मार्क्स। ओके, अब उन्होंने ये सोच तो लिया, सपोज 330 कर लेते हैं। अब बाई चेंजिंग सेल उन्होंने डाला आपके सब्जेक्ट में 2 वैल्यू में जितने मार्क्स टोटल हो जाएंगे। बाई चेंजिंग सेल में आपका क्या आ जाएगा, जिस सब्जेक्ट में आपका इम्प्रूवमेंट आपको डालना है, और सेट द सेल जो स्टूडेंट हैं उनका टोटल सिलेक्शन करेंगे। ओके, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही। अब देखिए जो राम ने इंग्लिश में आपका इम्प्रूवमेंट डाला था तो जितने भी मार्क्स आए 20 10 50 जो भी मार्क्स ऐड हुए हैं वो आपके इंग्लिश में ऐड हो गए हैं, जो कि 46 की जगह 87 हो गया। वो आप चेक कर लीजिए वही आपके कितने मार्क्स बढ़े हैं टोटल पे डिपेंड, और टोटल की ही बेस पे आपकी क्या बनती है, परसेंटेज बनती है। आई होप चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। ओके, तो वही है, वाटर एनालिसिस में आपका सिनेरियो बता दिया, गोल से बता दिया, डाटा टेबल इंटरेस्टेड टेबल्स होती है जो आपका जैसे बैंक वगैरह के इंटरेस्ट होते हैं, किसी भी इंटरेस्ट टेबल की चार्ट टेबल बनानी है तो आप उसका यूज़ करेंगे, ये बड़ा ऑप्शन है, मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट आपका डाटा वेरिफिकेशन बता दिया, कंसोलिडेट बता दिया, टेक्स्ट टू कॉलम बता दिया, एडवांस बता दिया। एडवांस वो वाला आप ट्राई करिएगा, सभी उसका A to Z फिल्टरिंग करना होता है। एक एक्सटर्नल डाटा हो गया। अब रिव्यू व्यू आपका बताया जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही आपका रखते हैं, तो